Good morning, students. Today I am explaining you in the Bazaars of Hyderabad, a poem which was written by Sarojini Naidu. In the Bazaars of Hyderabad, a marketplace is full of people. ये जो हमारी पोएम है बाज़ार ऑफ हैदराबाद, इसमें बताया गया है कि एक मार्केट जो लोगों से भरी हुई है, थिंग्स से एंड एक्शन यानी चीज़ों से, या फिर जो लोग वहाँ पर हैं प्रेजेंट वो अपना काम कर रहे हैं. एन्जॉय दिस विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द हस्टल एंड बस्टल इन ए मार्केट एंड एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ वॉकिंग थ्रू इट. तो एन्जॉय करिए इस पूरे वर्णन को कि जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, लोग यहाँ पर गैदर्ड हुए हैं, अपना जो एक काम है उसको पूरा कर रहे हैं. तो अनुभव करिए उसको जब आप वहाँ से होकर जाते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो पोएम है हमारी, हम उसकी लाइनिंग को यहाँ पर हम पढ़कर आपको बताएंगे. उसके बाद इसकी समरी के द्वारा आपको इस पोएम की पूरी कहानी एक्सप्लेन करेंगे. What do you sell, O ye merchants? Richly your wares are displayed, turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirrors with panels of amber, daggers with handles of jade. What do you weigh, O ye vendors? Saffron and lentil and rice. What do you grint, O ye maidens? Sandalwood, henna and spice. What do you call, O ye peddlers? Jasmine and ivory dyes. What do you make, O ye goldsmiths? Wristlets and anklet and ring. Bells for the feet of blue pigeons, frail as a dragonfly's wing. Girdles of gold for dancers, scabbards of gold for the king. What do you cry, O ye fruitmen? Citron, pomegranate and plum. What do you play, O musicians? Sitar, sarangi and drum. What do you chant, O magicians? Spells for eons to come. What do you weep, O ye flower girls? With tassels of azure and red, crowns for the brow of a bridegroom, chaplets to garland his bed, sheets of white blossoms new garnered to perfume the sleep of the dead. ये हमारी पोएम की लाइन थी. अब मैं आपको इसकी समरी के बारे में बता रहा हूँ. तो इन द बाज़ार ऑफ हैदराबाद, ये जो पोएम है बाज़ार ऑफ हैदराबाद में, इज़ एन अमेजिंग पोएम. ये एक अद्भुत पोएम है रिटन बाय सरोजनी नायडू, जो सरोजनी नायडू ने लिखी. इट डिस्क्राइब्स द वेरियस स्टॉल्स इन द बाज़ार ऑफ हैदराबाद. यहाँ पर जो डिस्क्राइब किया गया है, बहुत सारी दुकानों के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है हैदराबाद के बाज़ार में. विच क्लियरली स्टेट द कल्चर एंड सोशल लाइफ देयर, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि हैदराबाद में कल्चर या सामाजिक जीवन वहाँ पर कैसा है. द पोएम बिगिंस विद ए क्वेश्चन थ्रू विच द मर्चेंट्स आर आस्क्ड. और इस पोएम की जो शुरुआत हुई है ऐसे क्वेश्चन के साथ हुई है कि जिसमें व्यापारी ने पूछा है कि व्हाट दे आर सेलिंग, यानी व्यापारी से पूछा गया कि वो क्या बेच रहे हैं. तो दे आंसर दैट, तो उन्होंने आंसर दिया कि दे सोल्ड टर्बन, ट्यूनिक्स, मिरर्स एंड डैगर्स ऑल इन डिफरेंट कलर्स. उसने बताया कि भाई हम लोग पगड़ी बेच रहे हैं, हम लोग कुर्ते बेच रहे हैं, शीशे बेच रहे हैं, है ना, और ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो अलग अलग कलर्स के हम यहाँ पर बेच रहे हैं. देयर वर स्टॉल्स, यहाँ दुकानें भी थीं. वेयर वेंडर्स वर वेटिंग, जहाँ पर जो वेंडर्स थे यानी फेरी वाले थे वेट कर रहे थे सामान का. एंड सेलिंग सैफ्रॉन, लेंटिल्स एंड राइस, और चावल, दाल, गेहूँ और ये सब सारी चीज़ों को वहाँ पर आवाज़ लगा कर बेच रहे थे. द मेडन्स कुड बी सीन ग्रिंडिंग सैंडलवुड. मेडन्स यानी लड़कियों को वहाँ देखा जा सकता था कि वो जो चंदन की लकड़ी होती है उसे पीसने का काम कर रही थी. हिना यानी मेहंदी का, स्पाइसेस यानी मसाले का. एंड पैडलर्स कॉलिंग फॉर द सेल ऑफ जैसमिन एंड आइवरी डाइस. और जो पैडलर यानी कि फेरी वाले आवाज़ लगा रहे थे जो जैसमिन को बेचने की. जैसमिन यानी कि जो हमारी शतरंज की गोटी होती हैं उन्हें. एंड आइवरी डाइस यानी जो हम लूडो खेलते हैं डाइस से, उसको बेचने की आवाज़ आ रही थी. देयर वर मैनी ऑर्नामेंट्स, यहाँ बहुत सारे आभूषण थे.
ऑल्सो विच वर बींग सोल्ड इन द बाज़ार ऑफ हैदराबाद, जो बेचे जा रहे थे हैदराबाद के बाज़ार में। द गोल्ड स्मिथ वर मेकिंग रिस्टलेट, और जो सुनहार थे वो रिस्टलेट यानी कि कलाई में पहनने वाला एक कंगन बना रहे थे। एंगलेंड्स यानी पायल जो होती है पैरों में पहनने वाली वो बना रहे थे। और गोल्ड ग्रिडल्स फॉर डांसेस यानी डांसेस के जो घुंघरू वगैरह बनाए जाते हैं वो भी वो तैयार कर रहे थे। द फ्रूटमैन वर सेलिंग सिट्रॉन पॉमीग्रेनेट एंड प्लम्स, और जो फल वाले थे वो आवाज़ लगा रहे थे और अनार वगैरह बेर वगैरह और बहुत सारे ऐसे फल थे जो वो लोग वहाँ पर बेच रहे थे। देयर आर म्यूजिशियंस प्लेइंग सितार, यहाँ पर कुछ म्यूजिशियंस भी थे जो सितार बजा रहे थे, सारंगी बजा रहे थे और ड्रम बजा रहे थे। देयर वर फ्लावर्स गर्ल्स, यहाँ फूलों वाली लड़कियाँ भी थी। हु वर वियरिंग क्राउन्स, जिन्होंने मतलब क्राउन्स मुकुट सा पहन रखा था। फॉर ए ब्राइड ग्रूम, इस तरीके से ब्राइड ग्रूम के लिए, या ये कहें कि वो दुल्हन के लिए एक जो मुकुट होता है फूलों का वो तैयार कर रही थी। एंड शीट्स ऑफ वाइट फॉर द डेड एज वेल एज, और साथ के साथ जब किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर उनको वाइट कलर के फूलों की माला चढ़ाई जाती है, तो ऐसे वो फूलों की माला भी वहाँ पर तैयार हो रही थी। दस वी कैन सी द वैरायटी ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन द बाज़ार, तो यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि इतनी सारी जो वैरायटी है वो सब वहाँ पर अवेलेबल थी उस बाज़ार में हैदराबाद के में। थ्रू विच, जिसके द्वारा पीपल फ्रॉम कल्चर, कि जो लोग हैं मतलब कल्चर से या जो उनकी संस्कृति से या सोशल बैकग्राउंड से, अर्न फॉर देयर लिविंग, अपने जीवन को चलाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर हैं उनके लिए वो उनको पूरा कर रहे थे। सामान बेच रहे थे, सामान लोगों के द्वारा खरीदा जा रहा था, और साथ के साथ कहीं ना कहीं सब चीज़ें उनके कल्चर या उनके सामाजिक बैकग्राउंड को ही बिलोंग करती है। तो ये थी हमारी समरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।